हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। किसी भी एग्ज़ाम के दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला प्रिपरेशन और दूसरा परफॉर्मेंस। जब हम बोलते हैं कि फलाना इंसान ने ये एग्ज़ाम किया है, निकाला है, इट मीन्स द प्रिपरेशन पार्ट वाज देयर एंड देन परफॉर्मेंस पार्ट वाज देयर। जहाँ तक 71st बीपीएससी की बात है, प्रिपरेशन पार्ट इज ओवर। 2-3 दिन बाकी है एंड आपने जो तैयारी करनी थी वो कर ली है। ठीक है, मतलब यू अंडरस्टैंड इट लाइक कि अगर ये एक ग्लास है और उसके अंदर का पानी एक कंटेंट है आपकी नॉलेज का, सो और एक कट ऑफ होगा। ठीक है, एक कट ऑफ होगा, कुछ लोग इसके नीचे होंगे, कुछ लोग इसके ऊपर होंगे। सो प्रिपरेशन पार्ट से आपने जितना इसको भरा वो भरा। नाउ द परफॉर्मेंस पार्ट इज गोइंग टू डिसाइड वेदर आप इसके ऊपर आपका पानी का फ्लो जाएगा या उसके नीचे आप रह जाओगे। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस पार्ट। कैसे आप अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं, कैसे एग्जाम हॉल हम यहाँ पे इसको बिफोर एग्जाम हॉल में आप जब एंटर करेंगे उसके पहले, ड्यूरिंग एग्जाम हॉल और पोस्ट एग्जाम हॉल, इसके 3 तरह से इसको बात करेंगे। हम सब्जेक्ट्स को भी एक ओवरव्यू लेंगे कि कैसे क्या होगा, ताकि आपको कोई शॉकर वहां नहीं लगे, क्योंकि सिंस मैंने 2-3 बार ये प्रीलिम्स दिया है और निकाला है, सो मैं एक सब्जेक्ट वाइज तरीके से उस पर बात करूंगा। एंड ऑन दिस परफॉर्मेंस पार्ट वी आर गोइंग टू डी। ओके, सो आज तारीख है 9 सितंबर एंड ऑलमोस्ट ये खत्म ही हो गया है। 10, 11, 12 एंड 13 को आपका डी डे है। ओके, सो 12 आपका मोस्टली ट्रेवलिंग में ही जाने वाला है और वहां पे आप स्ट्रेस ना लें पढ़ने का। अगेन आई एम टेलिंग, प्रिपरेशन पार्ट इज डन। 10-11 2 दिन बाकी है आपके पास, आप इसको ओवरव्यू चीजों को ले। ठीक है, जो काफी हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, जैसे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बिहार का बजट हो गया एंड सेंट्रल का भी वैसा हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, बिहार स्पेशल हो गए, खासकर ज्योग्राफी काइंड ऑफ पोर्शन। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी 4-5 चीजें पिंग की थी, तो वो आप कर लें इसको। आप ये नहीं देख सकते आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं 2 दिन में, ऐसा नहीं हो सकता। और एक पॉइंट के बाद आपको एक स्टेट में आना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, आपने जो कर सकते थे उसके लिए आपने यहाँ पे किया एंड नाउ द परफॉर्मेंस पार्ट इज देयर। ठीक है, सो बिफोर एग्जाम हॉल मतलब 12 तारीख के पहले 12 तारीख तक की बात है। ड्यूरिंग एग्जाम हॉल या एग्जाम डे की बात करें तो 13 तारीख को आप कोशिश करो कि 12 को ही शाम तक आप सेंटर पे पहुंच जाओ, अच्छे से अपना एकोमोडेशन क्लियर कर लो, ताकि अगले दिन आपको आनंद फानंद में ना हो। अगर कोई ऑप्शन है ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा, मैंने भी काफी बार ऐसा किया है कि 12 तारीख को ट्रैवलिंग में हूँ और 13 दिन सीधे एग्जाम सेंटर पे पहुंचा। ठीक है, ये आप कर सकते हो बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। इट्स रिकमेंडेड कि आप 12 को आराम से पहुंच जाओ, रेस्ट कर लो और 13 को निकलो। एंड यू नो कि आपकी जो एग्जाम टाइमिंग है वो 12 बजे स्टार्ट होती है और 11 बजे आपकी एंट्री जो है बंद हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनका एग्जाम छूट जाता है। ठीक है, सो इंश्योर कि आप 1 घंटा पहले, एटलीस्ट बाई 10 AM ऑन 30 सितंबर, आप सेंटर पे बहुत अच्छे से सकुशल पहुंचे हुए हो और उसके बाद जैसे ही 11 बजे एंट्री खत्म होगी उसके बाद आप अंदर बैठ गए हो। तो ये जो 10 से 11 का टाइम होगा, ठीक है, यहां पर आपको आप अपने हाथ में कुछ रख सकते हैं, नोट्स जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं। नोट की इससे आपको कुछ याद हो जाएगा और कुछ पता चलेगा। दैट इज पार्ट ऑफ एन एंग्जाइटी मैनेजमेंट। ठीक है, आप इंगेज रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आप आसपास पीयर्स कुछ लोग होंगे, उनके साथ बात भी कर सकते हैं, लेकिन आप बात भी ये मत करो कि हाँ क्या मैंने पढ़ा है क्या नहीं करा है। ठीक है, आप जोक्स वगैरह करो, हाँ कि कौन कैसे पढ़ा रहा था क्या नहीं, क्या चल रहा है, दुनिया भर की इधर उधर की बातें करो, लेकिन जैसे ही आप कंटेंट पे बात करने लगेंगे इट विल गिव यू एन एंग्जाइटी। इट विल कि अच्छा शायद इसने किया है मैंने नहीं किया है, वो अननेसेसरली हो ही जाता है। ठीक है, सो अवॉइड टॉकिंग द कंटेंट एंड प्रिपरेशन वाला पार्ट। उसके अलावा आप जो बात करना है दुनिया भर की जो बातें कर ली। ठीक है, 10 से 11 आप वहां पे रहे, 11 को आप एंटर करते हैं और 12 एक लॉन्ग आवर आपको यहाँ पे वेट करना पड़ता है। ठीक है, एंड आप उसमें सो सकते हैं अपना हेड्स डाउन करके, आप सोच सकते हैं एग्जाम जो मैं आगे बताने वाला हूँ इसी स्ट्रैटेजी के बारे में आप सोच सकते हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, बट यहाँ पे आपको अपने एंग्जाइटी को, अपने नर्व्स को कंट्रोल करके रखना है, ताकि आप अननेसेसरली यहाँ पे लूज ना कर दो खुद को। ठीक है, आप प्रिपेयर रहना, आप जो भी है फ्रेश होके वॉशरूम से जो भी करना है आप वहां पे आराम से 10-15 मिनट पहले आके बिल्कुल अलर्ट मोड में, बिल्कुल डी डे वाले मोड में आ जाओ कि हाँ ठीक है अब तो आने वाला है। ठीक है, पेपर आपको मिलेगा 12 बजे, 2-4 मिनट पहले भी मिल सकता है। ठीक है, जो भी मिलेगा वो आपको यूटिलाइज करना है। 12 PM को आपको पेपर मिलेगा एंड क्विकली इसको आपको रिव्यू करना है। क्विकली को कुछ नहीं, आपको ये नहीं कि हाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ना है, बस एक बार
पलट के देख लो, नंबर ऑफ पेजेस एक बार देख लो कि कितना है, और पहले के पेजेस आप एक बार कंपेयर कर लो कि अच्छा 68, 69, 70 में कितने पेजेस होते हैं। उससे आपको एक थोड़ा आइडिया लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन का लेंथ कुछ ज्यादा है क्या, क्योंकि क्वेश्चन तो 150 ही रहेंगे, लेकिन लेंथ का आइडिया लगेगा आपको। कुछ फेमिलियर टॉपिक्स दिखेंगे तब आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ठीक है, और जो आपने पढ़ा है उसके बाहर का नहीं आएगा, उसी का आएगा। हो सकता है वो एप्लीकेशन हो सकता है, डायरेक्ट ना हो सकता है, बट वो उसी के पैरामीटर में आएगा। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइजेस। ऐसा नहीं करो ये क्या देख रहा हूँ, ये कहाँ से पूछ दिया, नहीं। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ऑप्शन से तय होता है कि क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है। सो हो सकता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, लेकिन उसका ऑप्शन आपको हेल्प करेगा उस चीज को डिसाइफर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पेपर, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि आप उसको 2 इटरेशंस में करो, ठीक है, 2 राउंड्स में आप उसको करो। क्योंकि होता क्या है ना कि हमारा ब्रेन जो है एक्टिव रहता नहीं है इनिशियली, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव होने में उसको समय लगता है। सो आप वैसे सवालों को तो बिल्कुल टच मत करो जो कि आपको आ ही नहीं रहा है, ठीक है। इवन इफ आपने पढ़ा, मान लीजिए प्रेसिडेंट का टॉपिक आपने पढ़ा है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, तो अगर आपको नहीं क्लियर, आप छोड़ दो उसको सेकंड राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड में आप वैसे क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करो जिसमें आप 100% श्योर हो, ठीक है, आपने 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हो, ठीक है, या फिर कोई और चारा ही नहीं है, मतलब आप देयर इज नो अदर वे, यू आर गोइंग टू टिक व्हाट यू आर गोइंग टू टिक, आप उसको कर लो। और कोशिश करो कि एक आवर में, मतलब कि 12 to 1 PM तक आप एक राउंड आप कर चुके हो। एक राउंड में हो सकता है कि आपने केवल 50 क्वेश्चन ही किए हैं, 60 ही किए हैं, 70 ही किए, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन आपने एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर के 150 क्वेश्चंस को देख लिया है। एंड अब अगली बार जब आप आओगे तो आपका ब्रेन एक्टिवेटेड मोड में रहेगा, एंड यू आर गोइंग टू पिक व्हाट यू आर गोइंग टू पिक, ठीक है। तो ये आपका एक आवर में हो गया। और इसमें आप जो मैथ्स के सवाल जो डायरेक्टली बनने वाले हैं, 30-40 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है उनको, ठीक है। 30 हम सब्जेक्ट वाइज पर भी आएंगे डिटेल में, लेकिन किसी क्वेश्चन में लंबा आपको स्टक नहीं होना है, ठीक है। आपने 30 से 40 सेकंड मैथ्स के सवालों को दिया, कोई भी देखा 10 से 20 सेकंड एक नॉर्मल जनरल स्टडीज वाले सवाल को दिया, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, और अगले राउंड में जब आते हैं तो क्विकली आप उसको करते जा सकते हैं। फिर आती है बबलिंग करने की, तो ये आप अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। कुछ लोग होते हैं कि जैसे ही सॉल्व करते हैं उसको टिक करते रहते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि मैं लास्ट में ही उसको आखिरी 20 मिनट उसको रिजर्व रखता था, ठीक है, मैं पॉइंट कर देता था बाद में, और उसके बाद उसको बबल बबल बिल्कुल लास्ट में करता था। बट ठीक है, अभी आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई मॉक टेस्ट आपको बोला जाता था कि हाँ कुछ मॉक टेस्ट करो। ये आपको नॉलेज के लिए नहीं, ये आपको एकोमोडेट करने के लिए रहता था कि अच्छा कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो जो आपने मॉक टेस्ट में किया है वही चीज आपको करना है, और उनको फिर क्विकली आखिरी 1 घंटे में, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है इसी में से कोई होगा, ठीक है। एवरी आंसर यू गोना टिक हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 25%, बट यू हैव टू पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट। हमको नहीं पता होता है कई बार कि अच्छा यही हुआ कि नहीं, बट जो लॉजिक, नॉलेज, एप्लीकेशन जो आपने लगाया है उसी के बेसिस पे आप उसको टिक करोगे और उसको पहुंचोगे। सो ये टेंटेटिव स्ट्रैटेजी है। आप 2 घंटे में कैसे, 2 घंटे में आप कैसे डील करने वाले हो, इसका आप एक प्लान कर लो कि ठीक है 10 से 11 मैं ये मेंटल मेकअप करने वाला हूँ, ठीक है, 11 से 12 ये करने वाला हूँ, 12 से जो 2 का समय जो एग्जाम का है उसमें 12 से 1 में ऐसे करूंगा, और 1 से 2 में ऐसे करूंगा, ठीक है। ये आपको इस चीज के लिए आपको ज्यादा अभी सोचना चाहिए रादर देन कि हाँ मैं इसको भी देख लूं उसको भी देख लूं। लॉन्ग टर्म नॉलेज आपको हेल्प करेगा। कई बार आप पाओगे कि आपने 10th क्लास में कोई फैक्ट पढ़ा था वो आपको काम आएगा, कई बार आप पाओगे कि आपने घूमते फिरते किसी के साथ डिस्कशन किया था वो आपको काम आएगा। तो आप भूल जाओ, आपने जो पढ़ा है उसको, दिमाग को बिल्कुल एक प्री कंसीव्ड और प्री लोडेड इंफॉर्मेशन को थोड़ा लाइट करो, और फ्रेश क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और उस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टाइम मैनेजमेंट की बात। सब्जेक्ट का एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स का हम क्विक ओवरव्यू लेंगे और कैसे क्या कर सकते हैं। सो जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में आपको 35 से 40 सवाल आएंगे, ठीक है, ये हर बार का ये फिक्स्ड है, 35 से 40 सवाल ही आएंगे। इसमें मॉडर्न आपके ज्यादा सवाल होंगे, ठीक है, एंशियंट एंड मिडाइवल, और इसी में से बिहार के भी 2-4 हर एक सेक्शन में कुछ होंगे। अगर आपको पहली बार में नहीं क्लिक हो रहा है आप उसको छोड़ दो, उसको दूसरे राउंड में आओ, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम लिंकेज करने की कोशिश करो कि अच्छा ठीक है, अगर वैदिक पे सवाल पूछा है तो इसके पहले हड़प्पा था,
इसके बाद में आपका जनपदा महाजनपदाज का राइज हुआ था। तो आप इस तरह से जो एक ऑर्गेनिक लिंक बनाते हो माइंड में, वो आपको कई बार आपके आंसर्स को रीच करने में मदद करता है। बाकी तो डायरेक्ट सवाल ही होते हैं कैसे क्या हुआ था, बट हम बी अवेयर कि आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं किसी चीज के बारे में। अगर बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के बारे में पूछा है तो आप कहीं ऑल इंडिया किसान सभा से लेके तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। ऐसी चीजों को आप माइंडफुल रहें। एंड ये आपका ऐसा है कि 35 से 40 सवाल से वेरी मच, एंड अगर आप इसको सही करते हैं तो आपको पता, इसमें पता भी रहता है कि हाँ मेरे को पता है, मैं इसको करता हूँ। ठीक है, बाकी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे आप लॉजिक के बेसिस पे एलिमिनेशन कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये हो गया आपकी हिस्ट्री के बाद। देन कम्स साइंस। एंड साइंस कई बार ये टेक एप्लीकेशन बेस्ड भी आ जाता है, तो ऐसे सवालों से डरना नहीं है। देखो इसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे वो तो जो है सो है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्लांट है, प्लांट के लीफ में कौन सा वर्ण मतलब कौन सा पिगमेंट होता है क्या नहीं, दीज आर फैक्चुअल थिंग्स। ठीक है, जो है सो है। लेकिन कई बार वो एक इनडायरेक्ट और एप्लीकेशन बेस्ड चीजें आती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें आती हैं कि आप दूसरे इंफॉर्मेशन से दूसरे इंफॉर्मेशन को रीच कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको H2SO4 दिया है तो आपको करना होगा कि अच्छा ठीक है इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, और अगर इसका हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या ही आएगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि पता ही हो क्या, लेकिन आप वहां पे ब्रेन को एक्टिव करो, इतना तो आपको दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा। ठीक है, साइंस में बायो के सवाल यूजुअली थोड़े ज्यादा आते हैं और फैक्चुअल होते हैं। देन केमिस्ट्री लोगों की गलतियां ज्यादा होती हैं इसमें, लेकिन अगर आप इसको सही कर ले रहे हो तो आपको बहुत एज मिलेगा। एंड फिजिक्स काफी सैचुरेटेड कंटेंट है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगेन थिंक लॉजिकली, और यहाँ पे बहुत ज्यादा। एंड 30 सवाल में अगर आप इसमें 22-24 भी अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। आप ऐसा नहीं होता कि 30 में 30, जब नेगेटिव मार्क नहीं हुआ करता था तब लोग, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत हाई नहीं होता था तब लोग करते थे, बट अब 20 से 24 करना भी एक बहुत अच्छी बात है। 3-4 सवाल जो कि डिफिकल्ट सवालों से कट ऑफ तय नहीं होता है, इजी प्लस मॉडरेट सवालों से कट ऑफ तय होता है। सो अगर 150 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके 90 सवाल ऐसे होंगे जो इजी टू मॉडरेट है, तो 90 कट ऑफ जाएगा। ठीक है, और जो डिफिकल्ट मतलब इस कंपटीशन के हिसाब से जो डिफिकल्ट है वो उसके लिए बॉदर नहीं करना, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, सो अगेन साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे, फिक्स है कि 30 क्वेश्चन आएंगे, थोड़े करेंट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 30 क्वेश्चन आएंगे। देन कम्स द करेंट अफेयर्स। और करेंट अफेयर्स जितना करंट लगता है उतना करंट होता नहीं है। बहुत सारे करंट अफेयर्स में यूल फाइंड कि इसको आप पॉलिटी से लिंक कर पा रहे हो, ठीक है, इसको आप हिस्ट्री से लिंक कर पा रहे हो, साइंस वाला तो करंट होता ही है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको देख के कि अच्छा नहीं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो एडिटोरियल एसपीडी में था ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दिस एग्जाम नीड्स की आप गेस वर्क करो, आप सोचो, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, अगर अगर वो टेंजेंशियली भी आपके दिमाग से पास हुआ है तो वो होगा। करेंट अफेयर के अगेन 30 क्वेश्चन आएंगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि किसके कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर 20 सवाल कर लेना भी बहुत उपलब्धि है। ठीक है, आई विल से दैट। ठीक है, बाकी 10 सवालों के लिए अपना भेजा फ्राई नहीं करना। देन कम्स आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। पॉलिटी के 10 सवाल आते हैं, 10 से ज्यादा नहीं आते हैं। ज्योग्राफी के 20 सवाल आते हैं, इकोनॉमी के 15 आते हैं। ठीक है, 2-4 आगे पीछे हो सकता है नंबर, बट ऑलमोस्ट यही होता है। एंड अगेन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, उसमें 2-4 सवाल होंगे जो थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड होंगे कि हाँ कौन सा रूल ऑफ लॉ है। तो वैसे क्वेश्चंस में मोर देन 1 होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर पे कोई सवाल पूछ दिया है तो आप उसको पार्लियामेंट से, क्योंकि थोड़ा सा वो तो एनालॉगस है, तो आप उसको पार्लियामेंट से लिंक करके देखो कि अच्छा ठीक है उसका स्पीकर जब ये कर सकता है तो इसका स्पीकर भी तो कर ही सकता है। तो वैसे लिंकिंग करने की आप कोशिश करो। 10 सवाल आएंगे एंड दीज विल बी प्रेटी मच डूएबल। ठीक है, ज्योग्राफी के 20 सवाल, इसमें थोड़े से ऊपर नीचे सवाल आते हैं, लेकिन जो बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं कि रिवर्स कहाँ से क्या पास हो रहा है, एंड आपका जो जो 4 तरह के जो चट्टान होते हैं, ठीक है, जो रॉक्स जो होते हैं, विंध्या, धारवाड़, ये सब। तो आप डिस्ट्रिक्ट मैप ये आप जरूर कर सकते हो कि आखिरी मोमेंट में, मैं तो मैप्स को ही देखता रहता था, यहां से आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगा ज्योग्राफी के लिए। फिजिकल ज्योग्राफी के जो सवाल आएंगे वो थोड़े फैक्चुअल नेचर के होंगे, बट हाँ आपने पढ़ा है तो आप ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ठीक है, ज्योग्राफी कई बार
इजी ना हो के मॉडरेट या फिर थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा आगे रहता है, बट अगेन बिहार ज्योग्राफी वाले एंगल को वो करो, आप अपने हिसाब से जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसके बेस पे आंसर रीच आउट करने की कोशिश करो। इकोनॉमी, सी इकोनॉमी में यूजुअली 69th का पेपर का एक्सेप्शन अगर हम छोड़ दें, जिसमें थोड़ा सा ये लोग उन्होंने स्कोप को बढ़ा दिया था, जिसमें इन्फ्लेशन, जीडीपी एंड एफडीआई एंड ऑल, जो बिल्कुल एक यूपीएससी में लोग हम पढ़ते हैं वैसे सवाल ज्यादा थे, उसके अलावा नहीं आता है। बेसिकली दीज विल बी रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ऑफ बिहार एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर कोई इकोनॉमी बेस्ड कोई रिपोर्ट आई होगी, या फिर बिल्कुल कि हाँ एग्रीकल्चर के बारे में बिहार का, तो ये भी आपका एक ऑब्जर्वेशन को लेके ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। अगर आपने थोड़ा भी इसका आइडिया को थोड़ा भी बिहार के इकोनॉमी का पढ़ा है तो आपको हेल्प करेगा। आपका मेंस के लिए अगर आपने इकोनॉमी को पढ़ा है तो उसका नॉलेज आपको हेल्प करेगा। एंड समझो इस चीज को अगर डिफिकल्ट करता है इकोनॉमी तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, दैट्स नॉट गोइंग टू कम अंडर दिस 90 सेट ऑफ इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस, ठीक है। तो उस चीज को समझो। इस एग्जाम और प्रिपरेशन का पर्पस ये नहीं था कि आपको इतना रट्टू तूता बना देना है कि हाँ 150 में 120 क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई कर लो, नहीं। इसका मकसद ये था कि आपके ब्रेन में इनफ इंफॉर्मेशन आ चुके हैं, नाउ यू नीड टू प्रोसेस दोज इंफॉर्मेशन टू रीच द नॉलेज, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में अंतर होता है। तो इकोनॉमी डन। अगर डिफिकल्ट सवाल आता है यू विल नॉट बी डिस्टर्ब, अपने आप से ये प्रॉमिस कर लो, ठीक है। एंड बिहार स्पेशल जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये अलग से कुछ वैसा नहीं है, कई बार बिहार स्पेशल से ज्यादा सवाल आते हैं, कई बार कम आते हैं। ऑफ कोर्स स्टेट का एग्जाम है तो ये उनका डिस्क्रिप्शन है, कई बार बहुत ज्यादा ही दे देंगे। तो इन्हीं सब पोर्शंस में से, ठीक है, इन्हीं सब पोर्शंस में से बिहार स्पेशल के 20 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे। एंड अगेन आपने 70 का पेपर देखा होगा, बहुत इजी था। हरमंदर सिंह पटना साहिब में टेम्पल है, वो कहाँ है, तो पटना। तो इतनी इजी, इतनी डायरेक्ट चीजों को आप डील कर सकते हो। अगर आप बिहार में रहे हो, अगर आप बिहार को समझते हो तो आप इसको कर सकते हो। अगर कोई ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 3 ऑप्शन राजस्थान के, एक बिहार का है, तो ज्यादा चांस है कि बिहार का होगा। क्योंकि थिंक, अपने आप को देखो कि बीपीएससी बिहार का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम हम बोल सकते हैं, और इसका क्वेश्चन पेपर लाइक एवरीवन विल बी सीइंग, अदर स्टेट वाले भी देख रहे होंगे, तो वैसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि हाँ बिहार को बढ़त के तौर पे दिखाएं। अगर बिहार का सेकंड थर्ड रैंक वाला या फिर फर्स्ट वाला भी इवन कुछ अगर ऐसा सवाल है तो बनाएंगे और उस चीज को दिखाएंगे, ठीक है। तो थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनर ऑल्सो, अच्छा क्यों दिया होगा, क्या नहीं दिया होगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से इसको भी कर सकते हो। एंड अगेन जो आपका जो एक जनरल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने बोला कि पार्लियामेंट से स्टेट लेजिस्लेचर को भी डील कर सकते हैं, ठीक है। और बिहार स्पेशल तो बहुत सारे स्कीम्स हैं जो बिहार प्रमोट करता है महिलाओं के लिए, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, तो वो चीजें रहेंगी। आपको अपने दिमाग को उस तरह से प्रोसेस करना है कि उन चीजों को आपने बिहार को तरजीह दी है, ठीक है। एंड देन कम्स द मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पार्ट। जो ट्रेंड रहा है वो ये है कि 5-5 सवाल आजकल ये पूछते हैं। एंड आई वुड से कि इसमें बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत इजीली आप 7 तक भी पहुंच गए, 7-8 तक पहुंच गए, 8 तो चलो ज्यादा हो गया, 6-7 भी बहुत इजीली आप पहुंच गए तो ठीक है, आप उसको करो। आखिरी के लिए 2-3 सवालों को देखना, और कई बार ऑप्शन से भी ऐसे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। एंड अगेन जो पीवाईक्यू टाइप में जो पूछा गया वो टाइप सीधे रिपीट हो जाता है। जो क्लॉक है, क्लॉक का टाइप सीधे रिपीट हो जाता है। सीरीज वाले जो लॉजिक लगे होंगे 70th में जो क्वेश्चन पूछे होंगे उसी टाइप का पूछेंगे। दे डोंट वांट कि आपको बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े। आपके पास एक कॉमन मैथमेटिकल एक जो होता है स्किल वो आपको हो और आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अगेन इसमें समय नहीं देना। आई नो लिटरली मेनी पीपल जो कि टाइम वेस्ट कर देते हैं मैथ्स और रीजनिंग के चक्कर में कि नहीं 10 में से 10 मेरे को लेना है यहाँ पे, और उसको ईगो पे ले लेता है, ठीक है। इवन इफ यू आर ए इंजीनियर, ठीक है, वो अलग चीज होती है, एग्जाम अलग चीज से, कॉम्पिटिशन एग्जाम, यू हैव टू जस्ट पास द कट ऑफ। जैसे मैंने बोला कि कट ऑफ है, ठीक है, हो सकता है कि आप यहाँ पे है लेकिन आप उसको छलका के यहाँ तक ले जा सकते हैं अगर आपका परफॉर्मेंस वाला पार्ट ठीक रहेगा, ठीक है। दीज वर ड्यूरिंग एग्जाम पार्ट, ये सब्जेक्ट का यही आपका अप्रोच है। आफ्टर एग्जाम, ठीक है, आप बस ये इंश्योर करो कि आफ्टर एग्जाम आप एक सेटिस्फेक्शन के साथ जाओ कि हाँ आई डिड माई बेस्ट। उसके बाद बहुत सारे लोग पेपर डिस्कस करना प्रेफर करते हैं, बहुत लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। एंड यूजुअली आंसर कीज कोचिंग निकालती हैं, उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज रहती हैं। सो अगेन बीपीएससी ऑफिशियल आंसर इसको निकाल देगा। एंड अगर कोई डाउटफुल सवाल होगा तो बीपीएससी इज गोइंग टू डिलीट दोज क्वेश्चन। जो रिसेंट ट्रेंड बना है वो यही हुआ, ठीक है। तो ज्यादा अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसकी बात तो हम बाद में अच्छे से करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम वाले पार्ट में
अपने आप को बेस्ट देना है, जो रिजल्ट है उससे आप थोड़ा सा डिटैच कर लो, मैं यही बोलूंगा, इट्स इजियर सेड देन डन। मैं भी इस प्रोसेस में रहा हूँ एंड इट्स रियली इजियर टू से, बट आप डिसाइड करो, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि आपका सक्सेस डिफाइन करेंगे। आपकी मेहनत इज वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन किस नेचर का आता है, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है। लक का क्या रोल रहा, आप क्या अप्लाई कर पाए उस 2 घंटे में, दिस इज अगेन वन ऑफ द फैक्टर। सो देर आर न्यूमरस फैक्टर, बट आई विल से दैट कि समय आ गया है कि आप अपने आप को एग्जाम हॉल में आप इमेजिन करो, मैनिफेस्ट करो खुद को कि हाँ मैं वहां बैठा हूँ और कैसे चीजों को डील कर रहा हूँ। और 2 घंटे बहुत जल्दी लाइक लाइक स्नैप में बीत जाएंगे, ठीक है। सो यू नीड टू बी रियली माइंडफुल कि हाँ आप घड़ी से मिलाते रहो कि ठीक है कहीं मैं ज्यादा समय तो नहीं दे रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ। एंड अगेन इफ दिस इज योर टाइम यू आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। तो मेरे को यही कहना था, बहुत ज्यादा अभी आप इस चीज का प्रेशर मत लो, कोई मेजर चेंज नहीं होने वाला है आपके 2 दिन पढ़ने से, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आपके पढ़ने से आपका एनजाइटी कंट्रोल में रहता है तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड या सो ऑल द बेस्ट एंड बिलीव इन योर सेल्फ, and I hope I see you positively after the exam. Thank you.